मैडम नूरजहां का गाना गाड़ी में ऊंची आवाज में सुनने वाला शहरी सामने आ गया। इन ड्राइव पे पार्ट टाइम गाड़ी वगैरह चलाता हूँ। राइड मिलती है रायविंड की। मैं रायविंड से ना वापसी की तरफ आ रहा हूँ। रास्ते में 4 मुलाजमीन रोकते हैं। गाना मैंने लगाया हुआ था झांझर दी पावां चनकार। दानिश, ये बताइएगा कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है जी कि आपकी गाड़ी में नूरजहां का गाना चल रहा था ऊंची आवाज में, तो आप कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, क्या हुआ था सारा? अच्छा जी फराज भाई, मेरा नाम ना बेसिकली दानिश अली है और मैं ना पार्ट टाइम इन ड्राइवर यूज़ करता हूँ। मतलब कि मेरी फैमिली कार है तो वो अपने बंदे के सोर्स नहीं होते इतने, तो मैं फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना इन ड्राइव पे पार्ट टाइम गाड़ी वगैरह चलाता हूँ। तो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, यहाँ पे हमने मोहल्ला वगैरह सजाया था। मैं इधर ही था लास्ट टाइम तक भी। मुझे ना तकरीबन 12 सवा 12 के 1 बजे ना मुझे राइड मिलती है रायविंड की। वो राइड मैं पिक करता हूँ। मैंने कहा चलें, यहाँ से काम ख़त्म हो गया, चलें अब अपने ज़रा कारोबार की तरफ आते हैं। मैं राइड उठाता हूँ, मैं रायविंड राइड करने चला जाता हूँ। ये दिन का वक्त था या रात? नहीं, रात के 12 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। रात को 12-1 बजे तो राइड उठाई थी। मैं चला गया हूँ, रायविंड राइड ड्रॉप की है मैंने। वहाँ से ना मैं ऑन एयर कोई तकरीबन 40 या 50 की स्पीड होगी मेरी गाड़ी की। मैं रायविंड से ना वापसी की तरफ लाहौर की तरफ आ रहा हूँ। रास्ते में वलंशिया गोल चक्कर के पास मुझे 4 मुलाजमीन रोकते हैं, 4 मुहाफिज रोकते हैं। उन्होंने नाका लगाया हुआ था या फिर वो किसी मोटरसाइकिल पे? 2 मोटरसाइकिलें थी उनके पास और 4 पुलिस वाले थे। कोई नाका नहीं था, कोई बैरियर नहीं था। रोड के किनारे पे टॉर्च लाइट लेके खड़े हुए थे, जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जिस तरह के हमारी पंजाब पुलिस खड़ी होती है। तो उन्होंने ना मुझे लाइट मारी है, मैं रुक गया हूँ। गाना मैंने लगाया हुआ था झांझर दी पावां चनकार, जो मैडम का बहुत हिट चल रहा है इस टाइम। गाना मैंने लगाया हुआ, उन्होंने मुझे रोका है। रोकते ही गाड़ी मैं नीचे उतरा। उन्होंने कहा जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहा जी रायविंड से आ रहा हूँ, इन ड्राइव चलाता हूँ। जी तलाशी दें। मैं कहा जी तलाशी ले लें। वो तलाशी लेने लग पड़े हैं। इतनी देर में ना कि वो पीछे थे 2 बाइक वाले, 2 पुलिस वाले पीछे थे, वो बाइक की चेकिंग कर रहे। उन्होंने वो बाइक छोड़ दी, वो इधर आ गए। एक ने दरवाज़ा गाड़ी का वो वाला खोल लिया, एक ने फ्रंट दरवाज़ा खोल लिया। मैंने कहा गाड़ी अगर आपने चेक करनी है तो मुझे बताएं ना, गाड़ी मैं चेक करवाता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है प्राइवेट। एक रिस्पेक्टेड सिटीज़न, एक रिस्पेक्टेड शहरी होने का यही आपका फ़र्ज़ है कि आप पुलिस के साथ ताउन करें। हमने जी 100% ताउन किया है। मैंने उसे गाड़ी की चेकिंग दी है। उसे ना ये मेरी बात बुरी लग गई है कि पंजाब पुलिस असी हाँ, अथॉरिटी साढ़े कोले ते तू साढ़े ना किस तरह गल कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने कोई आपसे गलत बात नहीं की साजिद भाई, नहीं तेरी ट्यून नहीं सही। मैं कहा जी साजिद भाई कहना अगर गलत है ट्यून है तो तुसी कह सकते हो कि मैं गलत ट्यून च गल कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही साजिद भाई करके बात कर रहा हूँ। जी बरादरी की तेरी? मैं कहा जी जट बरादरी। ते बड़ी तू मुछ शोच रखी ये, फिर तू बदमाश है। मैं कहा यार साजिद भाई बदमाशी है ये केड़ी गल? नहीं तू मैनू सुना रहे हैं तू जट है, तू चौधरी है। मैं कहा जी तुसी मैनू पूछे है तो मैं तुहानू दस्सिया कि मेरी जट कास्ट है या मेरी जट बरादरी है। जी उसके बाद जी कोई 15-20 मिनट उन्होंने गाड़ियाँ की जामिया तलाशी ली, यहाँ तक कि पिछली सीट उखेड़ के उन्होंने चेक की। जैसे कोई सीट कैसे उखेड़ी? वो पीछे से जो सीट नहीं होती निकल जाती जर्सी, वो निकल जाती है, उसके क्लंप लग, वो क्लंप तक उन्होंने उखेड़े। चेक की गाड़ी इस तरह के 15-20 मिनट वो गाड़ी की चेकिंग करते रहे। मेरी उन्होंने जामिया तलाशी ली। अब 15-20 मिनट जब उन्हें कुछ भी नहीं गाड़ी से मिला, जब कुछ भी मुझसे नहीं मिला, तब उन्होंने जी कहा हाँ गाड़ी च तू गाने लाए ने, तेनू नहीं पता है गाने ते भी पर्चा है। मैंने बड़े हंस के हुए, क्योंकि वो इतनी बात जब चीज़ होती है ना तो बंदा फ्रेंडली माहौल में आ जाता है। मैं कहा यार साजिद भाई तुहानू 20 मिनट बाद याद आया कि गड्डी च मैं गाना लाया। तो मैं कहा गाना मैं लाया तो गाने ते कोई जुर्म नहीं ना हैगा, गाना तो बंदा सुन सकता है। नहीं तेनू नहीं पता अज दिन केड़ा? मैं कहा जी मैं सुन्नत वाल जमात हूँ, मुझे पता है आज दिन कौन सा। मैं अपना मोहल्ला सजाता हूँ, हमने जश्न किया, केक शेक कट किया, लेकिन वो दिन गुजर गया। कहता मैं तेरे तो 2 दिन पहले का पर्चा पावांगा। आपकी गाड़ी में जो गाना चल रहा था उस वक्त शीशे आपके नीचे थे या शीशे बंद थे? ड्राइवर साइड का एक शीशा डाउन था, बाकी कितनी ऊंची थी? वो गाड़ी के हद तक आवाज थी रात यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और जो गाना आप सुन रहे हैं म्यूजिक, वो आप तक ही उसकी आवाज महदूद है, नहीं बाहर किसी को डिस्टर्ब नहीं। देखें मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे तक महदूद थी, लेकिन मेरी गाड़ी की आवाज़ इतनी लाउड नहीं थी कि जिससे कोई कंप्लेन करे या जिससे किसी को मसला। और मेरे जहाँ तक मेरे इलम में है या मेरे पे ये सीन हुआ है तो दोस्त है मेरे जो इलम में आई है बात कि ये साउंड एक्ट तब कहलाता है जब कोई आपके साउंड से किसी को प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मुद्दई तो कोई है ही नहीं, मुद्दई या पुलिस, मुलजिम मैं हूँ। पुलिस कहती है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी, जिससे जो आसपास के लोग थे, यानी कि कोई गाड़ी में है, कोई मोटरसाइकिल पे है,
वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। अब देखें ना ब्रदर, सबसे पहली बेसिक बात है कि उन्होंने ना FIR में टाइम लिखा हुआ है शाम 7 बजे का, जबकि ये बात है 3:30 बजे रात की। अब वो शौकत खानम रोड पे, आपको भी पता है कि वो रोड वैसे ही इतना खुला होता है कि रश वहाँ पे होता ही नहीं। रात के 3 बजे मेरी गाड़ी के अलावा वहाँ पे गाड़ी ही कोई नहीं थी, किसने डिस्टर्ब होना था। वो कहना नहीं तेनू थाने लेके जाना है। उसने मेरे साथ साजिदनामा पुलिस वाला मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में जाते हुए भी कि तेरे ते मैं पर्चा दांगा, तेनू मैं थाने जाके इंज करांगा, मैं उंज। वो इतने नाजेब लिफाज इस्तेमाल कर रहा था कि वो अब कैमरे पे मैं कहना भी नहीं चाहता। छोटी सी FIR है, साउंड एक्ट, इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर वो इतनी वायरल हो गई है तो उसके पे पैरवी करनी चाहिए थी, कार्रवाई करनी चाहिए थी। बड़े अफसरान को सुनना चाहिए था मुझे भी कि क्या वजूहात बनी है, क्या मसला बेटा पेश आया कि तुम रात के 3 बजे मुजरे लगा के इतनी ऊंची सुन रहे हो। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, ना मैं गलत भी नहीं था। अगर कहें जी साउंड लाउड था तो उसकी किसी ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन की होगी। जाहिर बात है, अगर मेरे किसी को मेरे गाने से मसला हुआ है और ASI रहमत साहब कहते हैं कि जी ये गाड़ी भगा के ले गया था, हमने गश्त करके इसे पकड़ा है, पीछे भाग के डाला लगा के पकड़ा है, तो ASI रहमत साहब तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। तो जमानत कब हुई? जमानत मेरी मजिस्ट्रेट ने अगले दिन इतवार वाले दिन ही ले ली। मतलब कि 7 साढ़े 7 बजे इतवार वाले दिन मेरे पे पर्चा कटा है और कोई तकरीबन 12 बजे मुझे मॉडल टाउन कचहरी सेशन को वो ले आए थे नैप कोर्ट, तो वो मुझे मजिस्ट्रेट से जमानत मिल गई थी। जब उन्होंने रोका आपको उस वक्त गाना चल रहा था? गाना चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइट मारी है मैंने गाना बंद कर दिया था। शादी हुई भी आपकी? शादी हुई है मेरा। वो और घर में और लोग भी रहते हैं? जाहिर बात है। ये बताएं कि घर वालों को जब पता चला कि दानिश के ऊपर नूरजहां का गाना सुनने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, फिर घर वालों ने क्या कहा? वो देखे ना, वो बेशर्मी का बाइस बना है मेरा। ये यहाँ पे शहर मोहल्लेदारी है, कई लोग ऐसे हैं कि वो इज्जत नहीं रहती है एक आम शहरी की। हालांकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन जब भी किसी भी कोई छोटी बात हो या बड़ी बात, जो इंसान वायरल हो जाए ना, उसकी वो जिंदगी पहले से टफ हो जाती है। मतलब एहतियात करनी पड़ती है। देखे ना, मैं फिर सबसे देखें बातों में बात पॉइंट आते हैं, याद निकलते हैं। अब वो आपकी मेरी पिक्चर वायरल हो रही है, आपके चैनल से वो फर्स्ट पिक्चर मेरी वायरल। अब वो पिक्चर उन्होंने थाने में किस टाइम खींची है मुझे खुद नहीं पता चला। अब ये कोई तरीकाकार तो नहीं है कि मैं एक आम शहरी हूँ, मेरी पिक्चर और उस पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कहीं का ना बदमाश हूँ। ऐसे मेरे बटन खुले हैं, कॉलर मेरा ऐसे पीछे है, मतलब बेनाज़ेब। वो देखने वाला ही समझेगा कि ये बंदा गलत है। मुझे मतलब कि उस कैटेगरी में पेंट किया गया है। मतलब मैं, ये है कि आपका शौक है नूरजहां का गाना, जो नूरजहां मैडम का जो गाना है वो सुनना आपका शौक है, आपको पसंद है मैडम नूरजहां? बेशक, वो तो मैं सुनता हूँ। और वो अमूमन उनके सिर्फ गाना ही नहीं, उनके तराने भी काफ़ी सुनते हैं हम। मतलब कि हर इवेंट में हमारे दिलों में नूरजहां है। बेसलेस पर्चा हुआ है। ये CCPO साहब से अपील है कि अगर ये रीओपन करके आप खुद इसे इन्वेस्टिगेशन करके मुझे इस केस से सरखरू करें और मेरा ये CRO ख़त्म करवाया जाए। ये अपील है मेरी।